अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं मुर्तज़ा ज़ैदी एडवोकेट यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब फरमा दें और बेल आइटम भी दबा दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज मोहतरम सामीन, हम इलेक्शन मैटर के पर बात करेंगे क्योंकि आजकल इलेक्शन की गहमा गहमी है और बेशुमार जो है पटिशनर्स जो हैं वो लोअर कोर्ट में यानी जो जहां दरख्वास्तें ये दी गई हैं वहाँ से सैकड़ों और हज़ारों के हिसाब से जो है वो डिसमिस हुई थी। तो फिर वो ट्राइब्यूनल में जो थे दरख्वास्त गुजार वो ट्राइब्यूनल में गए थे। कुछ वहाँ से उनको रिलीफ मिल गया था, लेकिन वहाँ भी ज़्यादातर उनकी अपीलें डिसमिस हुई। उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्तें दायर की थी अपनी, ताकि वो मौजूदा जो अब आने वाला इलेक्शन है 8 फरवरी को उसमें बतौर कैंडिडेट जो है वो नामजद हो सके। इसलिए हाई कोर्ट ने भी ये है कि कुछ पिटीशन जो है वहाँ से मंजूर हो गई थी, लेकिन कुछ जो है वो रिजेक्ट हो गई थी किसी ना किसी वजह से। उसके बाद जो है जो अग्रीड पार्टी यानी मुतल्लिका फरीक था वो सुप्रीम कोर्ट में उसने सिविल अपील्स दायर की, जो कि अक्सर जो है वहाँ से उनको रिलीफ मिल गया। तो उन्हीं में से एक ऐसा केस है जिसका मैं अभी ज़िक्र करूँगा और इससे जो है ये एक जनरल आइडिया हो जाएगा इलेक्शन लॉज का। तो ये जो केस है ज़िला अटक के NNA 49 अटक का केस है ये। इसमें जो अपीलेंट थी वो थी नाज ताहिर। नाज ताहिर ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर की थी। हालांकि उसकी पिटीशन जो है नीचे रेवेन्यू ऑफिसर्स, ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट से डिसमिस हो चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मेन पॉइंट था यानी कानूनी नुक्ता था, उसकी वजह से ये पिटीशन जो है ये अब इब्तदाई तौर पर मंजूर हो गई है और आर्जी रिलीफ जो है हुक्म इम्तनाई इसमें मिल गया है। ये इसमें जो मेन चीज़ थी
वो ये थी कि ये जो मोहतरमा है पिटिशनर, इनका खामिद इश्तिहारी था, तो वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो चुका था, इसलिए नीचे की किसी भी अदालत या फोरम ने उसके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं किए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चूँकि इससे पहले भी एक केस हो चुका था, उसका हवाला भी इस मौजूदा केस में जज साहिबा ने दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, अपील पर जो है इब्तदाई समाअत होके इम्तनाई जारी हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अब एक शॉर्ट ऑर्डर, अभी जजमेंट मुकम्मल इसकी नहीं आई, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर जो है वो हुक्म इम्तनाई की सूरत में दिया गया है। और इस हुक्म में उन्होंने जो केस की जब समाअत थी तो उस वक़्त मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने अपने ही एक और केस का उसमें ज़िक्र किया था, जो कि वो पहले इसी पॉइंट पर कर चुके थे, और उसमें भी कानूनी पॉइंट ये था कि आर्टिकल 62 जो है वो उसकी शिक 1 और सब शिक्स जो है DGF, इसका उसमें हवाला दिया गया था। और इसके साथ ही इलेक्शन एक्ट जो है 2017 का, उसके मुताबिक भी ये उन्होंने वजाहत की थी कि जो आइन का आर्टिकल है वो सेल्फ एग्जीक्यूटरी नहीं है, क्योंकि उसके साथ ये कुछ शराइत रखी गई हैं और उसको आर्टिकल को ही जो है कोर्ट ने मज़ीद उसकी वजाहत की है। तो उस आर्डर के तहत अभी जो है इलेक्शन कमिश्नर और दीगर रिस्पोंडेंट को नोटिस हो चुका है, और जैसा कि मैंने बताया उसमें हुक्म इम्तनाई भी आ चुका है और वो केस आज के लिए फिक्स है। तो आप मज़ीद जो है इसमें जो प्रोग्रेस होगी वो अगले वीलॉग में इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। तो आज का ये वीलॉग एक मुख्तसर और एक अहमियत का हामिल था कि चूँकि इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन मैटर्स में ये वीलॉग जो है फ़ायदेमंद हो सकता है उन अफराद के लिए या उन लोगों के लिए जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं लेकिन उनकी पिटीशन जो है वो डिसमिस हो चुकी हैं। तो अब उनके लिए आखिरी सहारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है, और अगर उनका केस सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनके मुताबिक होगा तो उनको भी इसमें रिलीफ
मिल जाएगा। तो आज के लिए मोहतरम सामीन इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में मैं मज़ीद कानूनी निकाल लेकर हाजिर आऊँगा। अल्लाह ताला आपके ख़ानदान को, आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।